हेलो हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो लेट्स सी, आज 3 तारीख है आई थिंक, है ना? लेट्स सी, हाँ, संडे 3 मई। सो लेट्स सी आज की एनर्जीज क्या आती हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या टिकटॉक पर हम पर्सनल सेशन आपसे लें, कहाँ से पर्सनल रीडिंग लें। तो मैंने कितनी बार बताया है आपको कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर मैं मेरा अकाउंट तो है और फेक अकाउंट्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मेरा पर्सनल अकाउंट भी है टिकटॉक पर टिकटॉक पर मैं ज़्यादा नहीं होती हूँ, ठीक है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, वहाँ पर मैं ज़्यादातर नहीं होती हूँ। तो वहाँ पे मैं कोई आपके मैसेज का रिप्लाई वगैरह भी नहीं दूंगी। तो अगर आपने पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो ओनली इंस्टाग्राम और कोई भी जगह नहीं है इंस्टाग्राम के अलावा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अट्रैक्शन है भाई, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकअप, हुकिंग अप। कोई पर्सन मे बी आपसे फ्लर्टिंग कर रहा है या करना चाह रहा है या दिखा रहा है फ्लर्टिंग करना। यहाँ पे तो बाबा रे लव की एनर्जी भी आ गई है। लेट मी सी, और यहाँ पे कार्ड्स, बट मास्क, ओ मास्क मास्क मास्क। तो ये पर्सन नॉट शोइंग देयर ट्रू फीलिंग्स, हाइड, बट अनकंडीशनल लव। ओके ओके, समवन अराउंड यू, आपके आसपास कोई पर्सन है जो हाइड कर रहा है, हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग देयर ट्रू इंटेंशंस, ठीक है। कोई आपके आसपास आपके रडार में है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। दे लव यू, अट्रैक्टिव विथ यू, पैशन भी बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस पैशन, अट्रैक्शन, अफेक्शन, बहुत सारी चीज़ें भाई इधर दिख रही हैं। बट ये ओ या देयर इज़ अ बिग बट। हर कोई मुझे कहता है, हर कोई नहीं, कोई एक कमेंट था कि आपकी हर रीडिंग में ये बट क्यों आता है। भाई आपके अराउंड में ही बट है तो मैं क्या करूं। देयर इज़ अ बिग बट, या इधर भी आज बट है और ये बहुत बड़ा बट है। देयर इज़ अ बिग बट। देख लो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, देखो ना, एक बंदा है जो आपसे आपके आसपास है आपके, बट मैं आज लिखूंगी नहीं बट, ठीक है। आपको उससे पता नहीं क्या एलर्जी है, बट क्यों है। तो भाई जाहिर सी बात है ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। दे लाइक यू, ओके, चलो अनकंडीशनल लव हो गया होगा उस पर्सन को आपसे, या लाइक करते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, पसंद करते हैं। बट ये पर्सन अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उसको शो नहीं कर रहे हैं। मास्क पहना हुआ है इस पर्सन ने, अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहे हैं। ये है आज का पट। दे लव यू, यस दे लव यू। अगर आप जानना चाहते हो या जानना चाहते थे, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो, आपको साइंस मिले और आप इस रीडिंग पे आए, आपने ये रीडिंग अभी आप देख रहे हो, इसका मतलब आज संडे 3 तारीख है, ठीक है। आप उठे हो नींद से और उठते ही आपको मेरी रीडिंग मिल गई है, आप देख रहे हो, तो ये भी एक साइन है भाई आपको। अब मैंने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, मे बी आप में से कुछ लोग लेट उठते हो। मेरी तो ये रीडिंग 2-2:30 बजे के करीब आएगी दोपहर में। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। द वे यू ड्रेसिंग, आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हो, जिस तरह से आप बातें करते हो, जिस तरह से आप लिपस्टिक लगाते हो, जिस तरह से आप अपने बाल बनाते हो, अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तब भी, जिस तरह से आपकी स्माइल, आपकी आँखें, आपके बालों का स्टाइल इस फीमेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखता है। आपसे बहुत ज़्यादा ये जो फीमेल हैं या मेल हैं आपकी तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब पसंदीदगी दिख रही है ना। अपना दिल देखो किस तरह ये ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं कि ले लो ले लो ले लो, मेरा दिल ले लो भाई, ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो। बट यहाँ पर कुछ टाइम है, नीड टाइम, मे बी इस पर्सन को कुछ और टाइम चाहिए ये एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मे बी ये एनर्जीज जो है वो अभी
प्रोग्रेसिंग में जाएगी, ठीक है, प्रोसेस में है, प्रोग्रेसिंग में जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी है जो कि हमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाती है। तो चेंज यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है। इंगेजमेंट रिंग मुझे यहाँ पर दिखी है, यहाँ पर दोबारा से पैशन दिख रहा है भाई। तो ये पर्सन आपसे हो सकता है कि प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, मैरिज का, एंगेजमेंट का, कमिटमेंट, ठीक है। तो ये लेट मी सी ये पर्सन कौन है, लेट मी सी कौन है ये पर्सन और क्यों इनको अगर आपसे चलो इनको लव है या अगर वो नहीं बता रहे हैं जो भी है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ये तो बहुत सारे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। हु इज़ दिस पर्सन? इस पर्सन से आपकी मुलाकात समर या ऑटम में हुई है, ठीक है, या समर या ऑटम का जो ये सीज़न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या आप दोनों के लिए। आपकी बर्थडे आती है ऑटम में या समर में, या इनकी आती है, या आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, या अगर जब आप मिले थे तो उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अवेकनिंग पीरियड में ये पर्सन जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेट मी सी कौन है ये पर्सन। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑटम में अगर आप दोनों मुलाकात हुई थी, आप दोनों की ऑटम सीज़न से अगर बातचीत चल रही है, तो अब क्योंकि समर चल रहा है तो समर सीज़न में आप दोनों के इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ आएगी, दोनों में अवेकनिंग होगी, आप में भी और इस पर्सन में भी, ठीक है। ये ओपन अप होंगे। अगर ये इस वक्त देखो ना मास्क चढ़ाया हुआ है, चुप हैं, खामोश हैं, जो है वो बट ये पर्सन जो है अच्छा ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखो ना साइकिल और चेंज भी एनर्जी यहाँ पे आई है, कंप्लीशन। मे बी ये काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स आपसे, या आपने साइकिल ख़त्म कर दिया है, या आप अपने रूट चेंज कर चुके हो। अगर आपको था ये काफ़ी टाइम से इंतज़ार, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ओके, अगर कोई पास्ट का पर्सन है, या अगर कोई ऐसा आपको ये ना बोले मुझे कि मुझे पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दूसरों को चाहिए। जिनको चाहिए वो देखेंगे, ठीक है, जिनको नहीं चाहिए वो ना देखो, इस पार्ट को स्किप कर लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। जो ये वाली एनर्जीज़ हैं ये तो मुझे दिख रही है कि कोई न्यू पर्सन है या रिसेंटली मुलाकात हुई है, कुछ टाइम हुआ है दोनों का एक दूसरे से बात किए हुए। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करने लगे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, बट ये दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को दबा रहे, जैसे होता है ना कि यार फ्रेंड जोन में रख दिया, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये वो भी हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल आप दोनों का बहरहाल मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा और यहाँ पर एनर्जीज़ को चेक करेंगे। स्पाई है यहाँ पर। ये तो मुझे ये वाला कार्ड मुझे देखो इतने शफल के बाद गिरा है ना, आपके सामने आके दोनों कार्ड गिरे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्पाई करते हैं, वॉच करते हैं, आपको देखते हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट अकाउंट है जहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, आपकी डीपीज़ वगैरह तो आप चेंज करते रहते हो, तो ये पर्सन आपको वहाँ से देखते रहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ये पर्सन अवेकनिंग प्रोसेस में है, ये भी आपको बता दूँ। बहुत जल्दी इस पर्सन का ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर यूनियन होने के आप दोनों के बीच चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ये यूनियन हो रहा है या रीयूनियन हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा हम और टैरो से इस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करेंगे। एक पर्सन है या दो पर्सन है, एनर्जीज़ दोनों की हम सेम एक ही उसमें पिक करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये क्या चाहते हैं अब, और ये कब क्यों छुप छुप के देख रहे हैं। देखो ना यहाँ पर वॉचिंग की एनर्जी भी बताती है कि ये पर्सन बस छुप छुप के दूर दूर से देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। कोई सड़ू अकड़ू या सकड़ू टाइप ऑफ पर्सन होंगे ये, जो कि आपको दिखाते नहीं हैं, दिखाते आपको बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बहुत ही कोल्ड और डिटैच यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जिमनई, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, एयर साइन हो सकते हैं, बट उसके बावजूद इस पर्सन ने ये जो वो तीर कमान पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, वो एकदम निशाने पे रखा हुआ है।
यानी दिखा बेशक नहीं रहा है ये पर्सन, बहुत ही कोल्ड और डिटैच ये चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसकी नज़र आप पर ही है। फिर चाहे वो ऑनलाइन आपको देखता है या फिर आमने सामने से आपकी मुलाकात होती रहती है, देखता है, लेकिन इसकी नज़रें आप पर ही हैं। कौन है ये पर्सन और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन है ये पर्सन और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई? ये पर्सन क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं सीधा सामने आ रहे हैं? वाई? क्यों हाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को? पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड जस्टिस की एनर्जी। मे बी ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं या बहुत ही इमेच्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी चीज़, विद दिस जस्टिस में भी इस पर्सन के पास आपको देने के लिए वो चीज़ है ही नहीं जो आप डिज़र्व करते हो, और वो ये चीज़ ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आप जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, अभी कुछ भी कैसे नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस वो इस वक्त वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो आप उनसे मांग कर रहे हो या जो आप उनसे मांग रहे हो। ठीक है, अभी इस वक्त इनके पास वो नहीं है देने के लिए, बट या इमोशनली ये पर्सन अनअवेलेबल है या फिर एज का कोई आप दोनों के बीच गैप हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है इस पर्सन के हवाले से कि एक जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है अलग से, वो ये दिख रही है कि ये पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, रिश्ता तो रखना है, बात भी करनी है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखना है, इसीलिए ये पर्सन अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उसको शो नहीं करते हैं। सम टाइम ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडली वाली बात, फ्रेंडशिप बना लेते हैं, पता नहीं फ्रेंड विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। सम टाइम ये पर्सन आपके सामने ऐसे शो करते हैं जैसे कि अनकंडीशनल लव है। ये नहीं कह रही हूँ कि लव नहीं है, येस दे लव यू। दिल के किसी एक कोने में इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लव भी है, प्यार है, बट ये पर्सन इस वक्त इस टाइम पर उस प्यार को, उस पैशन को शो नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे ही ये पर्सन आपके सामने, समटाइम ऐसा होता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, समटाइम ये पर्सन थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको बता देते हैं, आपके सामने शो कर लेते हैं, फिर आप उम्मीदें लगाने लग जाते हो, आप इनसे ऐसी तरीके से बात करते हो, आप बोलते हो, समटाइम या आपकी बातों से इनको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको इनसे लव है या आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो कनेक्शन को। उस वक्त ये पर्सन फिर फील करते हैं कि यार अब अगर कनेक्शन आगे बढ़ता है तो फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ जाएगी, जिसके लिए शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ठीक है, इस वक्त मुझे, क्योंकि पेज आया है, अगर पेज नहीं, किंग के साथ पेज आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है ना, तो किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा किंग यहाँ पर है जो बहुत प्रैक्टिकल होता है, जो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखता है, जो ये हर एक चीज़ को, जो सीन मीम को छोड़ के सीधा सिम पे आता है और वो हर एक चीज़ को टटोलता है, हर एक चीज़ को। देखो, जहाँ लव होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को टटोलना और तराजू में तोलना ये नहीं चलता है। लव तो लव है भाई, फिर तो उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहाँ इंसान सोचता है, जहाँ इंसान सोचने पर चीज़ों को तोल मोल के आगे बढ़ाता है, इसका मतलब वो इमेच्योर है, वो इमोशनली अभी अनअवेलेबल है। ठीक है, उसको अवेकनिंग की ज़रूरत है, समझ रहे हैं, उसको अवेकनिंग की ज़रूरत है, और ये पर्सन उसी प्रोसेस से इस वक्त गुज़र रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए आप दोनों इस वक्त आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये साइकिल जो है आप दोनों के बीच तकरीबन कंप्लीट होना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते हैं बेसिकली। इनको शायद लोगों की जजमेंट का भी थोड़ा डर है कि मे बी लोग हमको जज करें, हम दोनों का एज का एक दूसरे में गैप है, या हम दोनों का कास्ट कल्चर का कोई गैप है, कोई इशू है, तो लोग हमको जज करें। या हो सकता है मे बी अगर ये पर्सन आपके सामने अपनी एनर्जीज या अपनी फीलिंग्स को, जो रियल ट्रू फीलिंग्स हैं आपके सामने शो करते हैं, तो क्या पता आप इनको जज करो। दे डोंट नो कि इनको करना क्या है। ठीक है, या देयर इज़ अ बिग बट, इसीलिए यहाँ पर मैंने बट बोला। लुक एट दिस, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बताती है कि जानबूझकर चीज़ों को ना समझना, जानबूझकर आँखों पर पट्टी बांधना। यहाँ पर भी अगर आप देखो, इस पर्सन
पर्सन के पास ये हाथ में तीर कमान है, यहाँ पर भी है, उसको पता है कि मुझे निशाना कहाँ पर मारना है, उसको पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये देखते हुए भी ना देखना, देखते हुए भी जो है वो आंखों पर पट्टी बांध देना, देखते हुए भी चीज़ों को कन्फ्यूजन में डालना ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। प्यार तो करना है, तुम मेरे पास ही रहो, मेरे अलावा कहीं और ना देखो, बट इस वक्त मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकता, आई एम सॉरी, या नहीं सकती, आई एम सॉरी। तो ये है इस पर्सन की एनर्जीज। हालांकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बॉटम में ये शो करवाती है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर भी चले जाते हैं तो दूर भी नहीं रहा जाता है, दूर जाते हैं तो आपका वेट करते रहते हैं, कब तुम्हारा मैसेज आएगा, कब मैसेज आएगा। जब आप इनको मैसेज कर लेते हो या ये आपको लेट से मैसेज खुद से कर लेते हैं, समटाइम ये खुद भी कर लेते हैं मैसेजेस आपको, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पर 2 कॉफ़ी के, यानी ये पर्सन मान ही नहीं रहा है। इसको मानने में क्यों दिक्कत हो रही है? ठीक है, क्योंकि ये आगे अब जो अगर ये मान लेगा तो इसके कंधे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो इस वक्त बस वो चीज़ नहीं ले सक रहा। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि इमोशनली आपके साथ ये पर्सन अटैच नहीं, हाँ है ये पर्सन। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन शायद आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। इस वक्त आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, बट अगर चलो मिल भी लो, लेट्स से अगर ये मिलना चाहते हैं और अगर आप मिल भी लो, तब उसके बाद क्या? क्यों ना इसके लिए कार्ड देखे जाएं, लेट्स सी। अगर आप ये डिस्टेंस ख़त्म कर देते हो इनके कहने पर, अगर ये आपसे बोल रहे हैं मिलने का, लेट्स से अगर वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और आप मिल भी लेते हो, उसके बाद क्या? लेट्स सी। अब हम थोड़े से और डीप में जाएंगे रीडिंग के। तो ये हमसे जो है वो मिलने के लिए इस वक्त जो है वो बेकरार हैं या फिर वेट कर रहे हैं। इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स हो सकती हैं। देखो यहाँ पर कैमरा पड़ा हुआ है, या तो पुरानी यादें हैं या तो पिक्चर्स हैं जो ये अक्सर देखा करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, दूर से आपको देखते हैं। उम्मीद अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल है जो जली हुई है, बुझी नहीं हुई है, तो इनको उम्मीद है कि आप इनसे मिलने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाओगे और आओगे इनसे मिलने के लिए। इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये मुलाकातें आपसे करना चाहते हैं। किस नौयत की, किस तरीक़े की मुलाकातें करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो या मेल हैं ये, तो वो आप बेहतर बता सकते हो, आप बेहतर जानते हो। ठीक है, बहरहाल अगर ये मुलाकात आपसे करते हैं, वैसे मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, मुलाकातों के और छुप छुप के मिलने के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं उसको सीधा मना कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको एक इंसान की इंटेंशन पता नहीं चलती है, जब तक आप उसका एक्शन नहीं देखो, जब तक कि वो अपनी फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाता है, जब तक कि वो अपनी फैमिली को आपसे नहीं मिलवाता है, जब तक कि वो आपको सबके सामने शो नहीं करता, तब तक मिलने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, तो फिर आप अपने आप को लेस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। असल में फिर उस बंदे से आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि वो तो कुछ दे नहीं रहा, ना तो फैमिली को दिखा रहा है, ना तो फैमिली को बता रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है, अभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए जो है वो रेडी ही नहीं है। तो फिर आप लेस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करके भाग भाग के मिलने के लिए चले जाते हो? क्यों? वाई? सवाल मेरा ये है। खैर एनीवेज, आपको बेचैनी हो रही होगी तो हम आपकी बेचैनी दूर कर लेते हैं। अगर ये मिल लेते हैं आपसे, लेट्स से अगर आप दोनों मिल लेते हो, उसके बाद इनका फ़ैसला क्या होगा, लेट्स सी। अगर आप इनकी बात मान लेते हो, इनकी बात पूरी कर लेते हो, बकौल इनके भैया मुझसे मिल लो एक बार, तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर उसके बाद क्या? फिर इनका एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? ये है सवाल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको किसी डिल्यूल्यू में नहीं डालना चाहती हूँ। इसके बाद क्या? 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, वही सेम सिचुएशन, वही सेम साइकिल। अगर मिल लेते हैं फिर ये यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? फिर कुछ लोगों के लिए ये आपको टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं। अगर वो मिलना बहुत ही गहरा हो गया तो फिर इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, वो ऑलरेडी इमेच्योर पर्सन है। और हाइड तो वैसे भी ये बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होता जो पॉलिटिक्स खेलता है आपके साथ, इस तरह से। तो अगर ये मिल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या ये छोड़ देंगे या आगे बढ़ेंगे? क्या ये छोड़ देंगे मेरे व्यूवर्स को मिलने के बाद, या फिर ये इसी साइकिल में चलेंगे, या फिर कोई कमिटमेंट का इरादा है? कोई कमिटमेंट का इरादा है
ये ओ माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। क्यों मिल रहे हो यार 10 ऑफ सोर्ड्स? इसका बस मकसद ही है कि मुझसे मिल लो। देन 10 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को क्यों पेन और तकलीफ़ और इतनी सारी तीर, ये इसका तीर जो है सही निशाने पे फिर लग जाएगा। उसके बाद आप ना सोचिएगा कि ये आपको अवेलेबल रहेंगे। जो अभी से ही मास्क लगा के चल रहे हैं तो फिर मिलने के बाद क्या, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। मैं सीधी बात करती हूँ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बैठकर ख्वाब, लेकिन यहाँ इंगेजमेंट का कार्ड, आप बोलोगे मैम फिर ये इंगेजमेंट, ये तब आपकी इंगेजमेंट यहाँ पर मुमकिन हो सकती है जब आप हेल्दी बाउंड्रीज लगाओ। सीधी बात करूँगी, वाई दिस इंगेजमेंट इज हियर। अगर इंगेजमेंट यहाँ पर फिर क्यों आया है, इंगेजमेंट यहाँ पे क्यों आया? हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर दूरियां रखोगे, इंतज़ार करवाओगे तो हो सकता है आगे जाके स्टार, आपकी ये उम्मीद पूरी हो, आपकी ये ख्वाहिश, आपकी ये विश जो आप मांग रहे हो ये पूरी हो इसी पर्सन से। लेकिन आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये पेज है, देखो फिर से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या ये कभी पेज की एनर्जी से निकलेंगे? 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में गिरा है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं। एक कार्ड और लास्ट, उसके बाद हम रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ज़ोर बहुत भरेंगे मिलने के लिए बाय द वे। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज, थोड़ी दूरियाँ बना के रखनी होंगी, ठीक है, ताकि ये अपना जो ट्रू फेस है या जो भी इनके माइंड में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अगर हैं अनकंडीशनल लव है तो फिर उसको इनको एफर्ट्स लगाने दें। इजी टास्क मत बनो, समझ रहे हो मेरी बात? लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, सिंपल, ठीक है। चेस करने दो, देखने दो, भागने दो, साइकिल को कंप्लीट होने दो, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। सो लेट्स, यहाँ पर हम अपनी रीडिंग को ख़त्म करते हैं। होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज समझ आई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।